मैथ्स में, कॉम्पिटिटिव मैथ्स में हम्म, ट्रिक का रोल होता है कि नहीं होता है? नहीं सर, क्यों? एकदम नहीं। क्यों नहीं? ट्रिक इसलिए क्योंकि अब कंपटीशन बदल गया है, क्योंकि हाँ सबको पता चल गया ना, यूट्यूब के दौर में हर वो ट्रिक पता चल गया है। हाँ अब जो डैशबोर्ड पे जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है, हाँ वो पहले ही से उसको पता है कि 36 नंबर के क्वेश्चन को हाँ मैक्सिमम बच्चा अटेम्प्ट किया है, हाँ तो अगले बार से वो क्वेश्चन डिलीटेड रहेगा, वो हाँ क्वेश्चन हाँ आएगा ही नहीं। हाँ हाँ जैसे हम लोग को मिलता है, उन लोग के हाँ डैशबोर्ड में सारा पता रहता है कि कौन हाँ क्वेश्चन कैसा गया है, हाँ हाँ कैसा आ रहा है। हाँ तो हाँ ट्रिक का नहीं, मोर कंसेप्ट। आपके पास कंसेप्ट है कि नहीं सर? हाँ अगर हाँ कंसेप्ट नहीं है, ट्रिक तो सर सिर्फ रट लिया ना, वो हम्म, व्यूअरशिप के लिए अगर उस बच्चे को बता भी देंगे हम्म। तो वो सही नहीं नहीं, होगा। लेकिन लेकिन जैसे मेरा ये सोच है कि फास्ट कैलकुलेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ सर, वही बता रहे और टाइम बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कॉम्पिटिटिव जब एमसीए एंट्रेंस में बच्चा जाएगा या बैंक पीओ में बैठेगा, तो वहां पर कम समय में अधिक सॉल्व करने की भी एक रिक्वायरमेंट हैं। होती है। हाँ सर, वो बताते हैं हम क्या है, जैसे ये थोड़ा बताना टेक्निकली बच्चे लोग को भी हम बताते हैं, ये समझाना हम्म अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म एग्जामिनेशन अब वो नहीं रहा, हम्म। आपके कंप्रीहेंशन स्किल को चेक करता है सर। हाँ ठीक है, कि आप समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ये तो हर जगह गेट है। हो, गेट गेट हम दिए ये ना, एकदम इसीलिए हर बोले जगह। एमसीए। हम्म वो 4 कंसेप्ट रहता है सर, बच्चे को हम्म नहीं पता है, क्योंकि हम्म तैयारी वो लोग नहीं किए हुए, कहीं जाएंगे हम कराएंगे नहीं। हम्म पहला तो रिकॉलिंग कैपेसिटी, हम्म। आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सवाल लंबा कर दे रहे हैं हाँ, आजकल। हाँ। सेकंड हो गया सर कंप्रीहेंशन, अगर आपको हम्म हिट कर गया है, आप हम्म समझ गए, तो आपको ऑप्शन भी नहीं देखना, आपको सिर्फ चूज करने के ऑप्शन कहाँ है वो वाला हम्म देखना नहीं है आपको। हम्म थर्ड वन इज मतलब एनालिसिस। जैसे कि हम्म सर बच्चों को हम बता रहे थे कि 2 चीज होता है, एक एनालिसिस होता है, एक सिंथेसिस होता है। हम्म एनालिसिस में क्या होगा, आपको एसी दे देगा, खोलो और हम्म पढ़ो। हम्म सिंथेसिस में क्या होगा कि आपको ढेर सारा कंपोनेंट है, पुट डाउन इन, हम्म एंड वो आपका एसी बना कि नहीं बना। हम्म तो ये 4 कंपोनेंट होता है, जो कि आईआईटी लेवल या एनआईटी लेवल का एग्जाम या कोई भी कैट लेवल का करता है सर। हम्म तो इसी 4 कंसेप्ट पे उसको वर्क करना पड़ेगा। हम्म और इसके बीच में अंडरलाइन कंसेप्ट होता है ना सर, ओनियन वाला कंसेप्ट है, एमआईटी में सर प्रोफेसर है। जितना लेयर हाँ, निकालोगे उतना। लेकिन बच्चे को हम बताएं, ओनियन वाला कंसेप्ट है, हम्म एमआईटी में प्रोफेसर हम्म है, हम्म पढ़ाते हैं हम्म कि आप V इज इक्वल टू आई आर, यानी वोल्टेज इज हम्म इक्वल टू, आप रख लीजिए ओम्स लॉ। हम्म तो क्या करता है कि पहले एब्स्ट्रैक्शन किया सारा हम्म चीज, उसके बाद फिर उस पर एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन चला, जिसको कह दिया ओम्स लॉ। अब हम्म आपको नहीं बार बार टेस्ट नहीं करना है, अब बस यू गेट द फॉर्मूला एट V इज इक्वल टू आई आर, हम्म पुट कीजिए, रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम्म गलती है, फॉर्मूला हम्म में नहीं गलती है, कुछ ना कुछ गलती आपकी है। हम्म ये सब सारा कंसेप्ट हम बताते हैं। और जहां बच्चा ट्रिक के लिए बोलता है, तो हम साफ मना कर देते हैं कि हम ट्रिक नहीं पढ़ाएं, हम कभी ट्रिक नहीं पढ़ाएंगे। हम्म ये समझो, फास्ट कैलकुलेशन करना 49 इंटू 50, अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज दैट 49 इज 50 प्लस 1 इंटू 50, 50 50 250 प्लस 50 यानी 2550। हम्म ये कंसेप्ट आप सीखिए, आपको काम आएगा, जो कि बच्चे को 6 क्लास में पढ़ाया जाता है। हम्म। मैथ्स में कंसेप्ट जैसे होता इसको है। हम लोग वैदिक मैथ के रूप में किसी समय में हम हाँ, पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। ये ठीक सर है। है कि हाँ कम्युनिकेटिव है, मैथ का हाँ प्रिंसिपल है कम्युनिकेटिव, यानी ए इंटू बी, हाँ बी इंटू ए। इसको समझ गए, जो 6 क्लास को बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये आपका ट्रिक है। अब जैसे बोला कि आपसे बोला सर 50% ऑफ 37, ऐसे नहीं देगा, लिखेगा 37% ऑफ 50। आपको दिमाग लगाना है, परसेंटेज को शिफ्ट कर देना है कि 37 नहीं निकालना 50% का, हमको 50% निकालना है 37 का, जो कि ऑटोमेटिकली उसका हाफ कर दिया 16 17 पर। तो ये चीज है। हम तो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैथ उतना नहीं, रीजनिंग बोलते हैं कि रीजनिंग में कोई भी ट्रिक नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ लिए तो आप उसको रीजनिंग बनाते हैं। में प्रेजेंस ऑफ माइंड हाँ, बहुत बड़ी जरूरत है। और दूसरा चीज सर हाँ उसको है ना क्या, कि हम एक चीज मतलब, जो हम लोग के फैकल्टी बहुत पुराने फैकल्टी पढ़ाते हैं, उनको क्वेश्चन देते हैं बैंक का, और बोलते हैं कि पहले इसको लिखो कॉपी पे। मतलब एक पैराडॉक्स होता है ना, है सर ये चीज कि स्क्रीन में 4 लाइन है, तो उसको लगा ना कि अरे ये तो 1 2 3 4 लाइन है, वो तो कॉपी में बनाया है। समझते हमको समझ में नहीं आ रहा। जब वो कॉपी पे लिखता है तो वो 4 लाइन एक पेज में ट्रांसलेट कर जाता है। हम बोलते हैं कि अगर आप नहीं लिखिएगा तो आपका रीडिंग स्किल फास्ट नहीं होगा। इससे आपको लिख के पता चलना है कि वो अच्छा ये 4 लाइन नहीं है, ये 1 पेज है। आप पढ़ते रहिएगा, और एक बार आप पढ़िएगा तो आप गेट यूज होइएगा कि एग्जामिनर का लैंग्वेज किस तरीके से बोल रहा है, हु कैसे लिख रहा है, एंड कहाँ लिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये सब चीज उसको हम करवाते रहते हैं सर। तो बहुत मजा आ रहा है तुमसे बात सुन के भाई, तुम तो, है ना, सर हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग ने, लेकिन फिर भी मेरा एक सजेशन है कि बच्चों का कैलकुलेशन फास्ट हो। ठीक है, इसके जो भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं हाँ सर, ये जरूर सिखा दो, क्योंकि उनका टाइम सेविंग होना बहुत जरूरी है। सर लेकिन ये बात है ना सर कि आप बोल रहे हैं सही, लेकिन पैटर्न थोड़ा आजकल एग्जामिनेशन में है ना सर, 70% लॉजिक का है, खाली कंसेप्ट पे फोकस कर कंसेप्ट दिया। पे फोकस कर दिया। कंसेप्ट पता है सर, कैलकुलेशन तो सर कैलकुलेशन इज 30% से भी कम है, वो 16 17। कंसेप्ट इज प्राइमरी थिंग। यही चीज हाँ, होता है सर, इनका फोकस फॉर्मूला और इस पे हो जाता है, कैलकुलेशन पे हो जाता है। इवन के आरआरबी एनटीपीसी तक के एग्जाम में भी ना सर कैलकुलेशन को रखता है, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चन वो भी चाहता है ना कि कंसेप्चुअल बेस है, लड़का कंसेप्ट समझे, क्योंकि सर कोचिंग भी बहुत हो गया है, ट्रिक सिखाने वाले सारे हो गए, सारे हो गए। यूट्यूब में सर व्यूवरशिप के लिए सब
ट्रिक सिखाता है। हाँ, हाँ, गलती उनका भी नहीं है, लेकिन ऑडियंस जैसा डिमांड कर रहा है सर, वो लोग भी क्या करेंगे। उनको लगता है कि श्योर शॉर्ट इजी मिल जाए कुछ। अब उसी पे 4 बेस्ड का क्वेश्चन, उसी ट्रिक पे 5 नहीं, क्वेश्चन लेकिन कंसेप्ट रहेगा तो हो सकता है समय 10 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन आप ज्यादा सही से। हाँ, आप अटेम्प्ट कीजिएगा, 1 मिनट आप जैसे दिए, अब लेकिन होता है आप क्या है ना कि कंसेप्ट से जब आप प्रोसेस से बनाते हैं तो पहले आप बहुत सी वैसी चीजों को भी लिखते हैं जिसको कि आप चाहें तो बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लिया कि इसकी वैल्यू ये है, ये है। फिर उसके बाद उस पे वो मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो दैट विल टेक टाइम। वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में तो वो सही होता है, लेकिन जब हमको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव देना होता है हाँ, तो तब trick उस सारा प्रोसेस को छोड़ करके सीधा सीधा लास्ट कैलकुलेशन पे आना चाहिए। ठीक है, वहां पर मान लिया कि ये अब ये इंटू ये अब इसमें ऐसे उतना प्रोसेस चलाएंगे तो वो फिर सर क्या हुआ ना सर, वो लॉन्ग आंसर में एक एक 10 नंबर में क्या होता है ना, एक एक प्रोसेस का एक एक नंबर होता है कि हर स्टेप पे एक नंबर एक है। नंबर मिल रहा है सर, ठीक है, लेकिन वो माइंड पे चल गया सर, और लास्ट में आपको सिर्फ 5 गुने 10 करना सीधा लास्ट वाला काम करना है। इसीलिए एक पेज देता है सर, ये लोग समझते नहीं अभी ना, एक पेज क्यों देता है? सब्जेक्टिव गया नहीं है कहीं से सर, सब्जेक्टिव है, उसको छुपा दिया गया ऑब्जेक्टिव के लेकिन नाम। उसको उसको उतना समय दे करके टेक्स्ट लिख करके करने का समय अब उसके पास नहीं है यहाँ पर। तो ये वही कर सकता है ना सर, जो घर में हम जो बात बोल रहे समझ रहे हाँ, ना, वही सर। तो उसको उस चीज पे लाना होगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए तो वहां लिखना जरूरी है। वहां तो स्टेप बाय स्टेप हम 2 स्टेप फॉरगो करके चलेगा तो वहां नंबर कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे वही है यहाँ तो क्या है कि टाइम कट जाएगा अगर तुम सारा स्टेप पे बनाओगे, पहले इधर लगोगे फिर आरएचएस को एलएचएस की तरफ ले जाओगे, वो सब उतना करोगे सीधा एक बार में कर देना होगा। इसमें सर हम एक क्वेश्चन पूछे थे कि ये जो तुम मेथड अपना रहे हो, एलएचएस को आरएचएस में ले जाना, ये कैसे वैलिडेट होता है? हाँ, सर इसमें कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाया, जबकि इसमें मैथ में कंसेप्ट है ट्रांसपोजिंग का कि -2 वहां जाना है, +2 है, तो आप यहाँ +2 लिखे तो दोनों साइड -2 कीजिएगा, ये प्लस माइनस कट गया तो यहाँ ये टर्म गायब हो जाता है, और यहाँ चलो बढ़िया है, मजा आया तुमसे बात करके। आज ऐसे ही आया करके बात करते रहा करो, क्लास में भी करवाओ, तुम्हारा वीडियो सब हम देखेंगे। अभी 1-2 सर जो नया कंसेप्ट पे करवाए हैं, जो आप बता रहे थे कि लड़के को दे देते थे क्वेश्चन, हाँ, और फिर रेंडमली बुला दिए थे। एक दिन तुम लोग को हम बोले थे कि क्लास में वो करवाने के लिए कि बच्चा लोग ही टीम बना के लाए, क्वेश्चन लेकर के आए, आपस में कुछ पूछा क्वेश्चन का करे। अभी सर वो नहीं करवाया, लेकिन वो करवाएंगे बहुत जल्दी। वो करवाओ, ठीक है सर। ठीक है। और ये हमको देख रहे हैं, ये जो तुम्हारे बच्चे ही बना रहे हैं ना, ये हाँ सर, ये सारे ये बच्चे बनाए सर, ये स्टूडेंट ही पढ़ा रहा है ना? हाँ सर, ये तो भी है, और उसके बाद 2 ऑप्शन अच्छा, है। यहाँ पर देखेंगे 3 की है। भाई तो तुम प्रोफेशनल टीचर की तरह पढ़ा रहा है, जेब में हाथ डाल करके। अगर पैटर्न अपने से लगाना चाहते हैं तो पहले क्या बात है, तुम्हारे को जॉबलेस कर देगा। अच्छा शिक्षक कभी भी सर भूखे तो नहीं रहे। अल्फा न्यूमरिक सीरीज, हाँ ठीक है, गुड। तुम्हारे लिए, कुंदन के लिए, रविंद्र सर के लिए हम एक चीज बोल चुके हैं, NQT WILP हाँ, हम लोग को यही सर अप्रेजल होगा, इसी को हम सबसे बड़ा फॉर्मेट माने। सर इसमें सर 3-4 ये वीडियो फॉर्म भरवाओ बच्चों फॉर्म से। के लिए ये सर जो लड़के लोग को जो दिए ना सर, हाँ, ये लोग मतलब कि मतलब ऐसा लगता है कि इनका बहुत अच्छा है। एक और बच्चा है, मतलब थोड़ा उसका इंग्लिश सही नहीं है, उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैथ उसका में तो रीजनिंग अच्छा, रीजनिंग बहुत अच्छा है सर। तो ये सब जो लड़का चुन चुन के दिए कि मतलब इस पे है कि अगर इन थोड़ा इस पे पॉलिश कर रहे हैं कि इन लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम बच्चों से एनक्यूटी का फॉर्म भरवाओ, ठीक है। WILP खुलेगा तो वो भी भरवाना, और अभी नहीं आया हुआ, हम देखे थे। हाँ वो अभी नहीं आया होगा। इक्विटी का सबसे फॉर्म भरवाओ, इग्नाइट का आएगा उसका सबसे फॉर्म भरवाना, नेक्स्ट स्टेप करके पोर्टल आता है वो अलग। हाँ, नेक्स्ट स्टेप है TCS का। अभी आया हुआ है सर एक, तो हम बोले हैं लड़के लोगों की, क्योंकि एनक्यूटी TCS तो हर मंथ होता है। नहीं सर, TCS कंपनी में जाके Next कॉलेज step। में जाके हाँ, एग्जाम कंडक्ट कर रहा है 15 जनवरी का फ्री में, हाँ। लेकिन वो बीटेक एमटेक और एमसीए वाले के। लेकिन हम इन लोग को बोले हैं कि तुम लोग प्लीज मतलब बोल के कि कम से कम भर देना फॉर्म, क्योंकि TCS कर रहा है, हो सके BCA अच्छा, हम बात करते हैं BC, उसका फॉर्मेट है भाई, वो पैन इंडिया फॉर्मेट है, वो किसी के लिए TCS खुद जा रहा है सर। हाँ, तो वो चेंज नहीं करता नहीं है, करेगा, वो हाँ, ये चेंज बात है। नहीं करता है, जो पैन इंडिया फॉर्मेट है। और इंजीनियरिंग हायरिंग और नॉन इंजीनियरिंग हायरिंग अलग डिवीजन है, अलग है, हाँ। अलग डिवीजन है, अलग HR है। तो उसका जो इंजीनियरिंग डिवीजन ये करा रहा होगा, तो इंजीनियरिंग डिवीजन अलग है और नॉन इंजीनियरिंग डिवीजन ये साइंस डिवीजन में आता है। BCA जो है वो साइंस डिवीजन में आता है। तो BCA डिवीजन में भी हायरिंग अच्छी होती है, स्केल सेम हो गया है, सेम स्केल मिल रहा है, और प्रमोशन करके सब कुछ बात बराबर हो जाता है। ठीक है, हाँ, इसलिए ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। एनक्यूटी फॉर्मेट है, नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेट है, इग्नाइट फॉर्मेट है TCS में, इतने फॉर्मेट अभी हैं, उनका प्रयोग करो। और MCA एंट्रेंस निमसेट एकदम, हम चाहते हैं कि बच्चा जाए MCA में, और हमारा कोई भी स्टूडेंट मतलब NIT के हाँ NIT में जाए, BHU में जाए, JNU में, और BHU में भी मिर्जापुर नहीं, BHU में बनारस जाए। हाँ,
होती है। समझ रहे हो, अलग है, कैंपस का ये अंतर है सर बहुत। कैंपस का अंतर है सर, हाँ बहुत बहुत अंतर ज्यादा है। और क्या नाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाएगा और जेएनयू में जाएगा बच्चा हमारा, एनआईटी में है हमारे बच्चे बहुत। अच्छा, जो बच्चे हमारे एनआईटी में गए, क्या वो लोग कहीं से पीछे हैं? आज अमेजन में हमारे बच्चे जो पेपाल वगैरह, अनिल सरस्वती जो है, अनिल सरस्वती उनका ये सब एनआईटी के थ्रू है। इसलिए एनआईटी में बच्चों को भेजने का कोशिश करना होगा, और पहले भी जाते रहे हैं जो बहुत से। अच्छा, जो बच्चा मेरा गलगोटिया, लवली, शारदा, अमेठी ये सब में जाता है, मतलब विद ड्यू रिगार्ड्स, हमको बिल्कुल तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। हम क्लास में भी बोल दिए हैं सर। एकदम नहीं जाना है, जाना है तो एनआईटी में जाना है, जाना है तो जेएनयू में जाना है, बीएचयू में जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, और कोई मुश्किल नहीं है वहां जाना। और नहीं तो विप्रो में जाएंगे, टीसीएस में जाएंगे, हम जाएंगे, गलगोटिया में क्यों जाएंगे? और वहां जाकर के विप्रो के पैसा पे बिट्स पिलानी में पढ़ाई करेंगे। यही बात है सर। हाँ? और वो भेज दी समीक्षा, इंदू, आपको याद होगा इंदू थी, वो भी अमेरिका में है, समीक्षा अमेरिका में है, सूरज ऑस्ट्रेलिया में है, ये सब विप्रो में हमारे बच्चे, दे ऑल फ्रॉम विप्रो, स्टिल इन विप्रो, एंड दे हैव नॉट डन एमसीए, जस्ट बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी आईटी समीक्षा, बीसीए सूरज, सब आज फॉरेन में अच्छे खासे पैकेज पर हैं, विप्रो में ही है जहां कॉलेज से रितेश गए मिश्रा थे। भी स्टार्टअप में ज्वाइन कर लिया, इज डूइंग वेरी वेल। रितेश, रितेश मिश्रा, हाँ, दे आर गुड स्टूडेंट्स। रितेश को बोलिएगा आएगा कभी सिमेज में, जी सर। ठीक है ना? ठीक है मैडम, ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ थैंक यू। नाइस